औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर व आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि खालिक कायनात रब्बे ज़ुल जलाल आपको हर शर से, आफात व बलियात से महफूज फरमाए, आमीन। आज एक और नए वजीफ़े के साथ सैयद सदरुद्दीन हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, आज का वजीफ़ा चूँकि रमज़ानुल मुबारक का 26वां रोज़ा है और 27वीं की रात जो है वो आ रही है और उलमा का इत्तफ़ाक़ है, उलमा का ज़्यादातर उलमा फरमाते हैं, वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ताक रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करो, और जो ज़्यादातर उलमा का इत्तफ़ाक़ है वो 27वीं शब का इत्तफ़ाक़ है कि ये जो है उनके नज़दीक, उलमा के नज़दीक ये रात लैलतुल क़द्र की रात है। तो इस मुनासबत से ये वजीफ़ा पेश खिदमत है। इस वजीफ़े को आप ख़ुद भी समाअत फरमाएँ, इससे फ़ायदा हासिल करें और अपने फेसबुक पेज पर, टिकटॉक पर, व्हाट्सएप पर या यूट्यूब पर इसको आप शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आप जैसे और दोस्त अहबाब, माएँ बहनें, बेटियाँ जो किसी भी किस्म के, किसी भी मुसीबत का शिकार हैं या उनका कोई भी ऐसा काम, कोई किसी किस्म का कोई भी काम आपका जो साल हर साल से रुका पड़ा हो, वो आपका काम ना हो रहा हो, मुख्तलिफ हीले बहाने करने के बावजूद भी, तो इस रात जो मैं आपको तरीक़ाकार आपको बताने वाला हूँ, इस रात वो तरीक़ा इस्तेमाल करें, इबादत करें, अल्लाह के हुजूर रोकर, गिड़गिड़ा कर, सजदा रेज़ होकर आप दुआ मांगें। इंशाअल्लाह आपका काम हो जाएगा, इंशाअल्लाह हो जाएगा। तो नाज़रीन, किसी भी किस्म का आपका अगर काम है, किसी भी किस्म का, तो आपने करना ये है, जैसे मसाजिद में कुरान करीम वन्नास होगा, अक्सर 27वीं को कुरान वन्नास होता है, वैसे 28 को 29 को भी होता रहता है, लेकिन अक्सरियत जो होती है वो 27वीं को वन्नास की जाती है। जैसे आप मस्जिद में कुरान वन्नास हो, उससे फारिग हो, आप इबादत में मशगूल होंगे, ज़ाहिर नवाफिल अदा करेंगे, कुरान करीम की तिलावत करेंगे, उसके बाद वही मस्जिद में या माएँ बहनें जो हैं, वो बेटियां जो हैं, वो घर में बैठकर मुसल्ले के ऊपर सूरतुल क़द्र, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मतलअल फ़ज्र। इस सूरह मुबारका को 101 मरतबा आपने तिलावत करना है। इसके साथ साथ इसमें बारी ताला या मुसब्बिबुल अस्वात, ए सबब पैदा करने वाले, उसके साथ एक और इसमें बारी ताला या मुक़्तदिरु, ए कुदरत पर, हर चीज़ पर कुदरत रखने वाले। ये दो अस्माए बारी ताला, एक एक तस्बीह, यानी सूरह क़द्र की भी एक तस्बीह आपने करनी है, और ये दो अस्माए बारी ताला, ये भी आपने एक एक तस्बीह पढ़कर अव्वल और आखिर में जितनी बार बाइस बरकत दुरूद शरीफ आप पढ़ लें, दुरूद शरीफ जो आपको याद हो, दुरूद इब्राहिमी हो, छोटा हो, जो आपको याद हो वो आप पढ़ लें। पढ़ने के बाद अगर आँख से आंसू ना भी आए तो वैसी कोशिश कीजिएगा, अल्लाह की बारगाह में रोने का माहौल बनाइएगा, रोकर दुआ मांगे। इंशाअल्लाह अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपका वो काम जो काफ़ी अरसे से बंद हो, आपका काम ना हो रहा हो, या कोई भी आपका मसला है जो आपको लगता है कि ज़िंदगी का सबसे ये बड़ा मसला है, इंशाअल्लाह अगर आप उसके बारे में दुआ मांगेंगे खुलूस से, नीयत से, ईमान कामिल के साथ, क्योंकि ये घड़ियाँ किस्मत से नसीब होती हैं, बार बार ज़िंदगी में नहीं आती, तो इसको इन घड़ियों को ज़ाया मत होने दें। अपने मकसद को मद्देनज़र रखते हुए ये तरीक़ा कार इस्तेमाल करें, ये दुआ मांगे। इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द आपके ऊपर अल्लाह की ज़ात पाक मेहरबान होगी, आपका काम, आपका मसला हल हो जाएगा।
اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوسرے دوست احباب بھائیوں تک اس کو شیئر کیجیے گا، میرے ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔